चलिए हम लोग कल आप लोग को बताए थे कि कोई भी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखिए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो भी हम लोग क्वेश्चंस आएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में जब पढ़ाएंगे तो वहाँ से पूछेगा कि क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज है, क्या ये मैट्रिक्स डायगोनलाइज है, तो वहाँ से आप लोग इन्वर्स वहाँ निकालना पड़ेगा तभी बता पाएंगे। ठीक है, तो इन्वर्स निकालने के लिए क्या प्रोसेस बताए थे कि कोई भी एक मैट्रिक्स हो, सपोज बस ऐसे थोड़ा सा बता दे रहे हैं, निकालेंगे नहीं, 1 2 3 4 5 0 2 3 1। तो सबसे पहले 1 का माइनर चेक करते थे या 1 का कोफैक्टर, 2 का 3 का। ठीक है, और जो पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स 1 का माइनर लेते थे, 2 का माइनर, 3 का, 4 का, 5 का, 6 0 का, 2 3 1। जैसे 1 का माइनर क्या हुआ, दिस। ठीक है, ऐसे 2 का माइनर, जो जब किसी भी एलिमेंट्स का माइनर निकालते हैं तो वो जिस एलिमेंट का जिस रो का एलिमेंट होता है, जिस कॉलम का एलिमेंट होता है, उसे क्या करते हैं हम लोग, रिमूव कर देते हैं। जैसे हम कहें कि चलिए इसका, तो ये कौन से कॉलम है, ये पूरा कॉलम को मिटा दो और ये पूरे रो को मिटा दो, तो जो बचा उसका ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, सपोज अब कहें चलिए इस वाले एलिमेंट का, तो क्या करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसका माइनर ये होगा, कहेंगे 4 का माइनर। 4 कौन सा कॉलम है, पहला कॉलम और सेकंड रो ये। तो सबसे पहले हम लोग हर एक एलिमेंट का माइनर का कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर के लिए फॉर्मूला बताए थे कल कि अगर जो कोई माइनर है तो i प्लस जे, आई बताता है किस कॉलम में है, कौन से कॉलम में है, सॉरी कौन से रो में है, और जे बताता है किस कॉलम में है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस रो, ith रो और jth कॉलम। ठीक है, अब वहाँ से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं कोफैक्टर का। ये आप माइनर का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आपका कोफैक्टर मिल जाता है। जैसे a11 बताए थे, अब यहाँ आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 + 1 और m11। m11 क्या बताएगा, फर्स्ट एलिमेंट का जो मतलब फर्स्ट एलिमेंट बताएगा, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। ऐसे a12 क्या बताएगा, -1, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो जो aij होता है, आई बताता है रो और जे बताता है कॉलम। अब कहते हैं कोफैक्टर निकाल लीजिए, फिर एडजॉइंट निकाल लीजिए। एडजॉइंट क्या होता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है। फिर उसके बाद में हम आप लोग को बताए थे कि ए इनवर्स निकालने के लिए फॉर्मूला ए इनवर्स = एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 1-2 क्वेश्चन भी दिए थे, आप लोग कर भी लिए होंगे और बहुत ही आसान है, 12th में पढ़ के आए हैं। तो अब देखिए, अभी तक तो जो हम लोग पढ़े थे वो 12th में, लेकिन अब कुछ चीज़ें नई चीज़ें को सीखने को मिलेगी। अब बात आते हैं रैंक। रैंक क्या होता है, देखिएगा ध्यान से। रैंक निकालने के लिए आप लोग को सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे कि हम लोग किसी भी कॉलम में कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 0 2 1 3। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है। अब ये आपका क्या होगा, R1 R2 R3। हॉरिजेंटल है तो पहला रो, सेकंड रो, थर्ड रो, और ये वर्टिकल है तो ठीक है। एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या कहता है कि जो भी हम लोग किसी भी कॉलम में, जैसे अब इसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए, क्या करें, R2 को रिप्लेस कर दें R1 + R3। ठीक है, तो जो सेकंड रो लिखेंगे इसमें वो R1 R3 का सम होगा। ऐसे कोई भी ऑपरेशन, तो किसी भी मैट्रिक्स पे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। जैसे C1 + C2 को रिप्लेस कर दो C3 से, मतलब C1 C2 को ऐड करके C3 को रिप्लेस कर दिया जाए उसके जगह पे। ठीक है, तो बहुत एलिमेंट्री ऑपरेशन आप लोग पढ़े होंगे जब डिटर्मिनेंट पढ़े होंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिटर्मिनेंट निकालने के लिए
मोस्टली ये बताते हैं कि ये कोई ना जीरो बनाते हैं, क्योंकि जीरो बनाते समय हम लोग देखते हैं कि जैसे जीरो बन जाता है मल्टीप्लिकेशन आसानी से हो जाता था, वहाँ डिटर्मिनेंट निकालते थे। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन वही होता है कि हम लोग कॉलम को ऐड कर सकते हैं, कॉलम में कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं और किसी कॉलम को दूसरे कॉलम में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसे सिमिलरली रो में भी कोई भी रो को किसी भी नंबर से किसी भी रो को ऐड करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो रो और कॉलम में जो ऑपरेशंस होते हैं उसे बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन, और वो रो कॉलम का जो ऑपरेशन किस में लगाएंगे, मैट्रिक्स में, तो इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो सबसे पहले रैंक निकालने के लिए हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और वहाँ से ये देखेंगे कि इसको एक्लॉन फॉर्म में, देखिए रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। एक्लॉन फॉर्म क्या होता है, एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में देखिए कोशिश करते हैं, एक्लॉन फॉर्म कोई फॉर्म होता नहीं है जनरली, इसमें हम बता दे रहे हैं कैसे एक्लॉन। देखिए एक्लॉन फॉर्म जैसे कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं, कभी कभी कोई मैट्रिक्स का एक्लॉन फॉर्म नहीं बन पाता तो बता दीजिए। हम लोग कोशिश करते हैं कि मैट्रिक्स का ये जो नीचे वाला पार्ट है, क्या है, नीचे वाला पार्ट, ये कोशिश करते हैं जितना मोस्ट जीरो बना ले, ऊपर कुछ भी रहे, ये डायगोनल के जो नीचे वाला है ना, कोशिश करते हैं कि हम लोग उसको जीरो बना सके, सारे डायगोनल के सारे एलिमेंट को जीरो बना सके। अगर जो उसमें कौन सा ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दे रहे हैं 1 2 3 2 4 5 3 6 0, ठीक है, 3 6 8 ले रहे हैं। अब देखिए हम लोग को इसको, अगर जो ये मैट्रिक्स रिड्यूस हो जाए किस फॉर्मेट में, 3 × 3 का, ये नीचे का सारा जीरो हो जाए, तो इसी फॉर्म को हम लोग बोलेंगे एक्लॉन फॉर्म। तो एक करके दिखा देते हैं। जैसे हम क्या करें, देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, जो ये R1, और हाँ आप लोग खाली रो ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो R2 को क्या रिप्लेस कर रहे हैं, 2R1 माइनस, देखिएगा पहले क्या कर रहे हैं 2R1, तो दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 के एलिमेंट में, फिर R2 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 - 2 1 2 3, पहले वाले में तो कोई दिक्कत नहीं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R2 वाले में तो 2 1 जा 2 - 2 क्या होगा 0। यहाँ देखिए 2 2 जा 4, देखिए अब 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर इससे सब्सट्रैक्ट करिए 0। अब यहाँ 3 2 जा 6, 6 में से 5 1, फिर ऐसे R3 को क्या लिख सकते हैं, 3 R1 माइनस R3। अब R1 में 3 से मल्टीप्लाई करिए, फिर R3 से सब्सट्रैक्ट करिए, तो 3 - 3 क्या होगा 0, देखिएगा ध्यान से। और ये क्या होगा 3 2 जा 6, 6 - 6 0, और देखिए 3 3 जा 9, 9 में से 8 1, देखिए इस फॉर्म में बन गया ना। प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स क्या होगा 0। तो जो इस फॉर्म में हम लोग बनाते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, कौन सा ऑपरेशन यूज करके, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके, तो जो फॉर्म ये मिलता है, ऊपर कुछ भी हो, कोई भी मैट्रिक्स हो, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हो, तो जो नीचे का फॉर्म इस फॉर्म में मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्लॉन फॉर्म। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैट्रिक्स को एक्लॉन फॉर्म में, मतलब डायगोनल के, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हमेशा कोशिश करेंगे कि 0 बनाएं, तभी निकाल पाएंगे, ठीक है। हमेशा एक्लॉन फॉर्म से पता चलता है। अब क्यों एक्लॉन फॉर्म निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे बहुत से इसमें अभी आप लोग को 2 डिफिनेशन नहीं पढ़ाया गया है, जो कि वेक्टर स्पेस में पढ़ाएंगे, LD और LI, लीनियरली डिपेंडेंट सेट और लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं कि वहाँ पढ़ाए नहीं है तो यहाँ नहीं समझ में आएगा, यहाँ बता देंगे थोड़ा बहुत हिंट में, ठीक है। रैंक में हम लोग एक्लॉन फॉर्म क्यों रिड्यूस करते हैं कि वहाँ से थोड़ा आप लोग के LI LD वाला सीन आ जाता है, ठीक है। फिर भी हम तो आपको बता देंगे। देखिए LI लीनियरली इंडिपेंडेंट और LD लीनियरली डिपेंडेंट। लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी वेक्टर किसी भी वेक्टर पे डिपेंड ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट मतलब फ्री हो, वो किसी पे डिपेंड ना करे, और डिपेंडेंट मतलब किसी वेक्टर पे फ्री हो। जैसे 1 2 2 4, देखिए ये जो वेक्टर है ना,
ये दो वेक्टर ये लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर है इस वेक्टर के साथ। क्यों? अगर जो इस वेक्टर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 4 ये मिल गया ना। तो ये वेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा है? इस वेक्टर पे। हम कहें चले तो सेट होता है, देखिएगा तो कौन सा, अगर जो कोई ऐसा दो सेट बना जाए 1 2 2 4 तो कौन सा वेक्टर, देखिए ये वेक्टर इस पे डिपेंडेंट है, और एक ऐसा सेट बना दिया जाए 1 0 0 1, ठीक है। तो देखिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करेंगे? कभी नहीं, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इससे कुछ भी है, इसमें आप कुछ भी मल्टीप्लाई करें ये नहीं पा सकते हैं, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें ये नहीं पा सकते, ठीक है। तो डिपेंडेंट मतलब जो डिपेंडेंट हो किसी पे वेक्टर पे, और इंडिपेंडेंट मतलब जो किसी पे डिपेंड ना हो। अब डिफिनीशन की मीनिंग अलग होती है, डिफिनीशन की मीनिंग अलग होती है, तो यहाँ डिफिनीशन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आपको बस उसका मतलब क्या है वो समझना है। डिफिनीशन से हम लोग वेक्टर स्पेस में करेंगे, ठीक है, कि कैसे लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट चेक करते हैं उसके लिए। अब बात आते हैं रैंक। देखिए जब भी 3x3 या 2x2 मैट्रिक्स हो, देखिएगा ध्यान से, जब भी 3x3 और 2x2 मैट्रिक्स हो, उसके लिए हम सिंपल वे में बता रहे हैं रैंक निकालना। अभी 4x4 का भी बताएंगे। मान लो एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4, ठीक है, या 1 2 3 और यहाँ ले लिए 6 ले लिए। किसी को कोई दिक्कत? एक मैट्रिक्स ले लिए 1 2 3 4 ले लिए। देखिए इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये जब रैंक निकाल लेंगे इसके बाद हम लोग चैप्टर पे आ जाएंगे। रैंक पूछा जाता है, कितनी बार एग्जाम में पूछा गया कि इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, कहीं भी एंट्रेंस का देंगे तो रैंक पूछा जाएगा, और एग्जाम में भी पूछा गया है, ठीक है। तो जरूरी है जानना। जैसे ये मान लो कोई मैट्रिक्स बी दिया है, अब ए के लिए हम कोशिश कर रहे हैं एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए 1 2। अब देखो यहाँ 3 है ना, तो ये क्या है, R1 है R2 है। अच्छा हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसके साथ सब्सट्रैक्ट कर दें तो 0 हो जाएगा ना। दैट मीन्स R2 को रिप्लेस करना है, देखो R2 को रिप्लेस करना है R2 माइनस 3R1। पहले R2 का एलिमेंट से लिख दे रहे हैं माइनस 3 इंटू R1 का एलिमेंट, ठीक है। तो अब ये सेम होगा 6 माइनस 3 इंटू 2, तो ये क्या होगा 6, ये 0, तो 1 2 0 0। देखिए प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट क्या हो गए 0 0, तो एक्लॉन फॉर्म में हो गया। अब देखिए इसमें कितने नॉन जीरो वेक्टर है, देखिए कितने नॉन जीरो रोज हैं, रो या कॉलम, तो दोनों होना चाहिए। देखिए इसमें तो 2 नॉन जीरो कॉलम है, लेकिन उसके साथ साथ एक नॉन जीरो रो है। कितने? एक ही नॉन जीरो रो है, तो 1 2 0 0। कितने नॉन जीरो रो है? एक। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक 2। रैंक को चाहे ऐसे लिखिए RAN के रैंक ए, या ये सिंबल बना दीजिए, ठीक है। रो मतलब रैंक मैट्रिक्स फॉर्म में, तो रैंक ए मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा 2। समझ में आया? अब मान लो ये यहाँ ऑपरेशन लिखना पड़ेगा, आप ऑपरेशन यहाँ लिख लीजिएगा बगल में। अब मैट्रिक्स बी दिया है 1 2 3 4। सिमिलरली इसको हम एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करेंगे, तो एक्लॉन फॉर्म रिड्यूस करने के लिए यहाँ इक्वल टू नहीं, यहाँ अब रिड्यूस कर रहे हैं ना, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, तो ये सिमिलर का सिंबल आ जाता है, सिमिलर का। अब देखिए अब कोई दो मैट्रिक्स सिमिलर हैं, ये जो मैट्रिक्स है ना ये इसके सिमिलर है, तो दोनों का रैंक सेम होगा। कोई भी दो मैट्रिक्स सिमिलर है तो दोनों का रैंक सेम होगा। अब क्या करना है, इसमें भी यही काम, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, देखिएगा R2 को रिप्लेस कर रहे हैं, R2 को रिप्लेस कर रहे हैं R2 माइनस 3R1। तो देखिए 3 यहाँ है, 1 ऊपर वाला लिख लीजिए, ऊपर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंज होगा। यहाँ 3 माइनस 3 0 और 4 माइनस 6 माइनस 2, ये भी नीचे डायगोनल के नीचे वाले सारे जीरो। तो ये किसके सिमिलर है, देखिए ये इसके सिमिलर है, तो इसका जो रैंक होगा वो इसका रैंक होगा। तो बी का ये जो एक्लॉन फॉर्म बना इसमें देखिए कितने नॉन जीरो रो हैं,
एक नॉन जीरो, एक नॉन जीरो, मतलब दो नॉन जीरो, दोनों दोनों नॉन जीरो, मतलब जैसे दो रो हैं, एक ये रो है तो ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो होने के लिए सारे एलिमेंट ये भी जीरो होना चाहिए। तो दो नॉन जीरो हैं और उसके साथ साथ दो नॉन जीरो कॉलम है। यहाँ दो नॉन जीरो हैं, सॉरी दो नॉन जीरो कॉलम है और एक जीरो रो है। तो देखिएगा जो रैंक होता है वो होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या नंबर ऑफ इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। रैंक ऑफ ए होता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो इक्वल टू नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक रो जिसमें जीरो वेक्टर आ जाता है वो डिपेंडेंट हो जाता है। जीरो वेक्टर तो डिपेंडेंट है सब पे, तो ये जो रो है वो डिपेंडेंट है और ये नॉन जीरो रो है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए तो एक नॉन जीरो रो है तो इसीलिए इसका रैंक क्या होगा इस मैट्रिक्स का? इस मैट्रिक्स का रैंक भाई 1 होगा। कौन? इस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा। इसमें एक ही नॉन जीरो रो है ना, तो इस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा। इस मैट्रिक्स का रैंक, यहाँ देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? इसमें दो नॉन जीरो रो हैं, इसमें एक ही नॉन जीरो रो है। चाहे कॉलम देखिए चाहे जो रो, कॉलम में देखिएगा लीनियरली इंडिपेंडेंट दोनों में देखना है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें एक ही कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये तो इस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो है इस पे डिपेंड कर रहा है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये जो पहला कॉलम है वही खाली लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसमें एक रो एक कॉलम ही लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इस मैट्रिक्स का रैंक 1 होगा। इसमें दोनों रो दोनों कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इसलिए इस मैट्रिक्स का रैंक 2 होगा। लिख लीजिए आप लोग। अभी आप लोग को एकदम नोट से एकदम क्लियर कर देंगे। पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिएगा सिंपल सी चीज़ें है, हम अभी बता दे रहे हैं कैसे चेक करना रैंक। देखिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम सोच रहे हैं आप लोग को भी निकालना आ जाए। जैसे कोई एक मैट्रिक्स है 2x2 का, नोट लिख लीजिएगा यहाँ पे, आप लोग लिख लीजिएगा नोट फर्स्ट। इफ A is a matrix of order 2x2 और मैट्रिक्स कैसा है? नॉन जीरो है और A इज नॉट इक्वल टू जीरो। A नॉन जीरो मैट्रिक्स है। देखिएगा केस फर्स्ट, इसमें इफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, देखिएगा इफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, इफ मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट निकालिए नॉन जीरो, तो ये क्या बताएगा कि जो रैंक होगा मैट्रिक्स का वो 2 हो जाएगा। ये खाली 2x2 मैट्रिक्स का है, ये खाली 2x2 मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स के ऑर्डर 2x2 उसी के लिए एप्लीकेबल है। केस सेकंड, इफ डिटर्मिनेंट A 0 हो जाए तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जिसमें डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा उस मैट्रिक्स का रैंक 1। एग्जाम्पल फर्स्ट, ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 2 4, 1 2 2 4 और एक मैट्रिक्स है बी 1 0 0 1 0 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या करिए आप लोग डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं? दिस माइनस दिस, तो क्या होगा? 4 1 जा 4 -4 क्या आ गया? 0। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा?
1 आ जाएगा। क्यों, अभी बता रहे। डिटर्मिनेंट 0 आ गया ना, इसका मतलब इसका एक ही कॉलम या एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। देखिए पहला रो चेक करिए, पहला रो, दूसरा रो। अच्छा, पहला रो में 2 से मल्टीप्लाई करें तो दूसरा रो मिल जाएगा। देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 और 2 × 2 = 4, मतलब दूसरा रो डिपेंडेंट है किस पे, फर्स्ट रो पे। दूसरा रो डिपेंडेंट है फर्स्ट रो पे। ऐसे कॉलम में देखिए, कॉलम में अगर जो 2 से पहले वाले कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेकंड वाला कॉलम मिल जाएगा। देखिए 2 2 4, तो सेकंड वाला कॉलम किस पे डिपेंड करा, फर्स्ट पे। मतलब इसमें एक ही रो लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक ही कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। बाकी जो दूसरा रो है वो डिपेंडेंट कर रहा है, लीनियरली डिपेंडेंट है, और इसमें दूसरा कॉलम भी लीनियरली डिपेंडेंट है। तो इस केस में ये निकला कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसका देखिए, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा जी, इसका डिटर्मिनेंट देखिए 2 × 2 - 0, डिटर्मिनेंट 2, ये नॉन जीरो है, तो यहाँ से ये मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो कोई भी 2 × 2 मैट्रिक्स। अच्छा, इसमें देखिए ये रो दोनों इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कॉलम दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब दोनों रो दोनों कॉलम, इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, तो दोनों रो दोनों कॉलम क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, 2। तो कोई भी 2 × 2 का मैट्रिक्स है, उसके डिटर्मिनेंट चेक कर लीजिए। डिटर्मिनेंट 0 आता है। नॉन जीरो की बात कर रहे हैं मैट्रिक्स हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। जीरो मैट्रिक्स रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट 0 रहेगा, चाहे कितने भी आर्डर का हो। अगर कोई मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स मतलब नल मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट 0 0, कोई भी नल मैट्रिक्स है उसका रैंक 0 होगा। ये नॉन जीरो के लिए है, कोई भी मैट्रिक्स नॉन जीरो हो जिसका आर्डर 2 × 2 हो, डिटर्मिनेंट अगर जो 0 आ रहा है तो वहाँ से डायरेक्ट कहिए उसका रैंक 1, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो उसका रैंक 2 लिख लीजिए। बहुत ही आसान है। देखिए रैंक निकालना सीख जाएंगे तभी हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कर पाएंगे, क्योंकि मैट्रिक्स के क्वेश्चंस तभी हो पाएगा जब आप लोग रैंक निकाल पाएंगे। इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है रैंक का। चलिए नेक्स्ट, ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स का हो गया। ठीक है, अब 3 × 3 मैट्रिक्स का। अब ये ना कहिएगा ये सर सब में अप्लाई कर सकते नहीं, ये ओनली 2 × 2 मैट्रिक्स के लिए है। हाँ, 3 × 3 मैट्रिक्स के लिए। जिस किसी को डाउट होगा वो ग्रुप में मैसेज कर देगा, उसका डाउट क्लासेस भी ले लिया जाएगा। ठीक है, जिस किसी को डाउट होगा जहाँ ग्रुप में आप लोग वीडियो देख के मैसेज कर दीजिएगा, डाउट क्लासेस भी ले लिया जाएगा। देखिए अब आप लोग का जो नेक्स्ट देखिए 3 × 3 मैट्रिक्स। इफ A इज नॉन जीरो, इफ ए नॉन जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स है नॉन जीरो है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3,
एक ऐसा इफ ए इज नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3। देखिएगा पहला केस, इफ अगर जो ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है और कैसा ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का, अगर जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दैट मीन्स वहाँ जो इसमें 3 रो कॉलम होंगे, 3 रो 3 कॉलम होंगे। अगर जो किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है दैट मीन्स उसमें जो 3 रो है, 3 कॉलम, वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस मैट्रिक्स के 3 रो 3 कॉलम लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो अभी बताएं रैंक इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर इक्वल टू नंबर ऑफ, चाहे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम वेक्टर लिख लीजिए, चाहे नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो वेक्टर। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, रैंक ऑफ, इसी को बोलते हैं रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। ठीक है। केस सेकंड, इफ देखिए ध्यान से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वहां से रैंक ऑफ ए, अगर जो किसी भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, अगर जो किसी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो वहां से ये हम देखेंगे कि पक्का है उस मैट्रिक्स का रैंक 3 से छोटा होगा। अब एग्जैक्ट कितना होगा, 3 से छोटा होगा, दैट मीन्स आइदर रैंक 1 होगा और 2 होगा। अगर जो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट बता दीजिए कि ये मैट्रिक्स का रैंक 3 होगा। और डिटर्मिनेंट 0 आया, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो के लिए 3 और डिटर्मिनेंट 0 आया तो वहाँ से ये बताएंगे कि रैंक 3 से कम होगा, या तो 2 होगा या तो 1 होगा। 1 आइदर 1। अब कंफर्म करने के लिए फिर रो एलिमेंट्री ऑपरेशन एक्लॉन फॉर्म में। ठीक है। एग्जाम्पल, कोई एक मैट्रिक्स दे दिए 1 2 3 0 1 2 0 0 4। ये मैट्रिक्स देखिए, ये मैट्रिक्स क्या है, एक्लॉन फॉर्म में ऑलरेडी रिड्यूज है। देखिए एक्लॉन फॉर्म में ऑलरेडी रिड्यूज है तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स, जब कोई मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हो तो उसके रो देख लेते हैं, नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो या नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। कोई भी मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस कर दिए तो उसमें जितने नॉन जीरो रो जो होते हैं उसी वही रैंक हो जाता है। तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या होगा, ये मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है, एक्लॉन फॉर्म में है तो इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, 3 नॉन जीरो रो है, 1 2 3। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, 3। यहाँ से देख सकते हैं अगर जो कोई मैट्रिक्स एक्लॉन फॉर्म में है तो उसमें जितने नॉन जीरो रो होंगे एक्लॉन फॉर्म में हो, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स का डायगोनल के ऊपर वाला नॉन जीरो हो कुछ भी हो बट नीचे वाले हमेशा जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से हम बताएंगे जितने नॉन जीरो रो है वो रैंक हो जाएंगे। ठीक है। एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस होने के बाद, और नहीं एक्लॉन फॉर्म में है तो नहीं कर सकते, एक्लॉन फॉर्म में पहले बनाना पड़े। या दूसरा केस डिटर्मिनेंट से चेक कर लीजिए, डिटर्मिनेंट इसका निकालिए। चलिए 1 को ब्रेक करते हैं। देखिए 1 को ब्रेक करेंगे तो ये वाला छोड़ेंगे, ये 4 1 जा 4 माइनस 0 माइनस 2, देखिए 0 0 0 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0, तो ये 0 4। तो डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का कितना आया, 4 आया, दैट मीन्स नॉन जीरो। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, तो रैंक ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3। ये पहला एग्जाम्पल। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स ले लिए बी, ये ले लिया ऐसे आपका 1 2 3, ठीक है, 2 4 6, कोई दिक्कत, 0 0 1। ठीक है। अब ये मैट्रिक्स तो कहेंगे एक्लॉन फॉर्म में है क्या सर, कहेंगे एक्लॉन फॉर्म में नहीं। देखिए जैसे ही प्रिंसिपल डायगोनल तो ये है ना, लेकिन यहाँ देखिए एक 2 आ गया, यहाँ 0 आना चाहिए तब एक्लॉन फॉर्म में होता है। चलिए अब इसको एक्लॉन फॉर्म में बनाते हैं, या इसका डिटर्मिनेंट चेक करिए, पहले डिटर्मिनेंट बी का चेक करिए तो क्या होगा 1 4 माइनस 0। डिटर्मिनेंट कल लिखा होना सिखाए थे,
2 माइनस 0 प्लस 3 0 माइनस 0, ठीक है। तो क्या होगा 4 माइनस 4 0, डिटर्मिनेंट बी 0 आ गया। अब यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि देखिए इस मैट्रिक्स का रैंक तो 3 नहीं होगा, 3 से लेस होगा। अब चलिए अब इसको एक्लान फॉर्म में रिड्यूस करिए, तो एक्लान फॉर्म में रिड्यूस करिए तो क्या कर रहे हैं R2, देखिए R2 डिपेंड हो रहा है R1 पे, तो R2 को हम कह रहे हैं कि R2 माइनस 2R1। तो पहले वाला लिखिए R2 में देखिए इसको माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 2 इंटू 2 0 0 0 0 1, ठीक है। ये मैट्रिक्स एक्लान फॉर्म में रिड्यूस हुआ। इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, एक नॉन जीरो रो है, 2, ये तो जीरो रो है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, नंबर ऑफ नॉन एक्लान फॉर्म में हो गया तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने हैं, 2 हैं। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इतना लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपको सब कहीं नहीं सीखने को मिलेगा, यहाँ सिखा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए लिख लीजिए जल्दी से। Your phone's mobile data. चलिए अब एक एग्जाम्पल और बता देते हैं। देखिए ये वाला लिख लीजिएगा आप लोग, ये वाला लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस, ये 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 के लिए बता रहे हैं। जनरली हम लोग को जो भी मैट्रिक्स आएंगे वो 2 क्रॉस 2 के होंगे, 2 क्रॉस के 2 नहीं 3 क्रॉस 3 के होते हैं। 4 क्रॉस 4 के लिए भी बता दिए हैं। इक्लान फॉर्म उसी को बोलते हैं रो रिड्यूज एक्लान फॉर्म या रो रिड्यूज फॉर्म, तीनों एक ही होता है। रो रिड्यूज एक्लान फॉर्म, रो रिड्यूज फॉर्म और या इक्लान फॉर्म, ठीक है। दैट मीन्स उसमें यही कोशिश करते हैं कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनके नीचे सारे एलिमेंट 0 आना चाहिए, बनाना चाहिए। कोई किसके थ्रू, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा के हम लोग 0 बनाएंगे, ठीक है। वो तो सबके लिए डेफिनेशन आ जाएगा। अब 2 क्रॉस 2 के लिए हम लोग वो उस चीज़ से बचने के लिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल हम और दे रहे हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है, उसका डिटर्मिनेंट उसका रैंक कितना, कोई भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो उसका रैंक 3 और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो 3 तो नहीं होगा, वहाँ से श्योर है। होगा क्या, या तो 1 होगा या तो 2 होगा, ठीक है, या तो 1 होगा या तो 2। अब 1 2 कैसे निकाल सकते हैं, देखिए वहाँ से रिड्यूस एक्लान फॉर्म में लगा के। अब मान लीजिए एक मैट्रिक्स और दे रहे हैं, C एक मैट्रिक्स दे रहे हैं, एक मैट्रिक्स दे दिए 1 2 4, ठीक है, 4 8 16 16, ठीक है। अब मान लो यहाँ 3 6 12, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लोग निकालिएगा, 0 आएगा, निकाल लीजिएगा, हम बता रहे हैं। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, दैट मीन्स इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 3 तो होगा या नहीं। अब इसको हम रो रिड्यूस एक्लान फॉर्म में लगा सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, R2 जो है उसमें क्या कर रहे हैं, R2 लिख रहे हैं -4 R1, मतलब R2 का जो एलिमेंट्स होगा उसमें
R1 के 4 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो 1 2 4 पहले लिख लो R1 को। तो यहाँ देखो 4 - 4 0, 8 - 8 0, 16 - 16 0। अब R3 को भी क्या लिख ले रहे हैं, R3 - 3 R1। तो अब 3 - 3, 3 - 6, 3 - 12, तो 0 0 0। रो देखिए एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हो गया। अब इसमें कितने नॉन जीरो रो हैं, एक ही नॉन जीरो रो है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का रैंक आपका हो जाएगा, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 1। देखिए तो कोई भी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है उसके रैंक क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कुछ हो सकता नहीं है। लेकिन अगर जो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, मतलब जीरो ना हो, तो उसका रैंक 3, जीरो हो तो उसके लिए 2 पॉसिबल केसेस, या तो 1 हो या तो 2 हो। ठीक है, दोनों का एग्जाम्पल दे दिए। अब चलिए कुछ बुक का क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। पहले आप लोग लिख लीजिए इसको। एक 2 4 क्रॉस 4 का भी निकलवा देंगे आप लोग को, सिंपल। चलिए मिटाते हैं इसको। सीख जाएंगे। जिनको भी कहीं डाउट होगा, लग रहा होगा कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, डाउट्स ले लिया जाएगा। डाउट क्लास, उसके लिए अलग क्लास बना देंगे। ठीक है, जिस किसी को भी डाउट हो, क्योंकि हमें कैसे पता चलेगा आप लोग को। क्वेश्चन देखिए, कह रहा फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ये पूछा गया है, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक दिया है, वन 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 -4 -3। ठीक है, ये मैट्रिक्स, इसमें 3 रो 4 कॉलम्स। इस मैट्रिक्स में 3 रो 4 कॉलम से। देखिए मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। हम बताए नहीं होगा तो जान भी लीजिए। कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n है, अगर m बराबर n दोनों सेम हो तो उसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अब कहेंगे सर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो निकल ही नहीं सकता। तो कहेंगे सर कैसे रैंक निकाले, तो रैंक निकालने के लिए एक ही मेथड थोड़ी है। हम आपको बताए थे कि रैंक निकालने के लिए सबसे पहले एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाइए, एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस करिए, वो मेन है, वही सब में होगा। अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, स्क्वायर है, तो जो दोनों रिमार्क्स जो नोट्स लगाए उसके लिए वो दोनों अप्लीकेबल है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम क्या कर रहे हैं, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो ये पहला रो है, ये सेकंड रो है, थर्ड रो है।
अच्छा, फर्स्ट रो में माइनस से मल्टीप्लाई कर दे, थर्ड रो मिल जाएगा। अब फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दे, किसमें, हाँ फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई कर दे सेकंड रो, दैट मीन्स 1 3 4 3। R2 में को हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस 3R1। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको 0 बनाना है। तो 3 यह रहेगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके 0 करेंगे तो 3 माइनस 3, देखिए 9 माइनस 9, 12 माइनस 12, यहाँ 12 माइनस 12 और 9 माइनस 9। ऐसे ये अब क्या कर रहे हैं, R3 में ऐड कर रहे हैं R1 प्लस R3। दोनों लोग आप अलग अलग कर सकते हैं, हम एक ही में कर दे रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 1 माइनस 1, 3 माइनस 3, माइनस 4 माइनस 4 और 3 माइनस 3। तो जो मैट्रिक्स मिला 1 3 4 3, ये क्या हुआ 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए ठीक है, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है, लेकिन देखिए खाली एक ही रो, दो नॉन, इसमें एक ही नॉन जीरो रो है। तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 1, लिख लीजिए। एक ही नॉन जीरो है, बाकी सब जीरो रो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए हो गया, इसको एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोग जब 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स रहे या 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उसी का डिटर्मिनेंट लिख के तब करेंगे आप लोग। अगर जो दूसरा मैट्रिक्स, जैसे देखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स दिया है A 2 1 -1 0 3 -2 2 4 -3। ठीक है, एक मैट्रिक्स दिया तो आप लोग डिटर्मिनेंट्स के थ्रू लगा सकते हैं। अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या आया, नॉन जीरो आया, तो वहाँ से हम बोलेंगे रैंक 3। डिटर्मिनेंट 0 आ गया तो रैंक तो 3 नहीं होगा, या तो 2 होगा या तो 1। हम सिंपल कर रहे हैं, रो एक्लॉन फॉर्म में बना रहे हैं। एक्लॉन फॉर्म में नीचे 0, तो इसको 0 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 2 1 -1, देखो ये तो 0 है, इसको ऐसे लिख दो। 0 थर्ड वाले रो को बनाना है ना, तो थर्ड वाले रो में हम ऑपरेशन लगाएंगे R3। क्या करेंगे R3, देखो 2 में से 2 तो R3 -R1, तो 2 में से 2 गया 0, 4 में से 2 गया सिंपल, 4 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 3 -3 +1 -1 +1, तो यहाँ क्या होगा -2। ठीक है, अब देखिए ये दोनों तो सेम है, ये दोनों तो सेम है।
R2 R3 सेम है, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे, जो R3 है उसको हम क्या करेंगे R2 माइनस R3 माइनस R2, ठीक है। तो 2 1 माइनस 1 0 3 माइनस 2, और ये क्या होगा, एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हो गया ना। देखिए काटना नहीं है आप लोग को, ऐसे हम बस बता रहे हैं एक्लॉन फॉर्म में रिड्यूस हो गया, ये सारे नीचे जीरो और ऊपर नॉन जीरो। तो इस मैट्रिक्स में कितने नॉन जीरो रो है, 2 ही हैं, देखो 1 2, तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप लोग भी ऐसे मत काट दीजिएगा, बस हम बता रहे हैं, हाँ यहाँ काटना नहीं है एग्जाम में, नहीं तो इसे काट के आए आप लोग। देखिए कोई भी डाउट होगी आप लोग मैसेज करके पूछ लीजिएगा, लेकिन यहाँ हर जगह काटना नहीं है, बस ऐसे बताए हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का रैंक और इस मैट्रिक्स का रैंक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर पे आते हैं अपने। ये भी देखिए इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी चैप्टर है, ये पढ़ाया जाएगा, ये भी आप लोग के ही चैप्टर का है, कोई बाहर का नहीं है। समझ सोचेगा कि सर बाहर से पढ़ा रहे हैं, कैलकुलस वाला भी आपको चैप्टर का था बट हटा दिया गया है, इसलिए प्रॉब्लम हुई है। अब मेनली हम लोग वो सारे क्वेश्चन किए जाएंगे जो 10-10 नंबर में आते हैं, 10 नंबर में आते हैं, 5 नंबर में आते हैं, ठीक है। लिख लीजिए। चैप्टर पढ़ाने में बहुत कम समय लगेगा, बस आप लोग को ये समझाना था, इसीलिए 2 लेक्चर लग गया। चैप्टर को तो जो क्वेश्चन लगेंगे 2 ही लेक्चर में हो जाएंगे कंप्लीट, मतलब 2 लेक्चर में आप लोग 10 से 12 नंबर पढ़ सकते हैं, फिर अगला 2 लेक्चर 4 5 6 7 8 लेक्चर में हो जाएगा ये सारे जो हम लोग मैट्रिक्स के हैं। बस उसके बाद हम लोग वहाँ से चल जाएंगे, वेक्टर स्पेस से स्टार्ट कर देंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, देखिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ध्यान से। अब मान लीजिए बहुत सा लीनियर इक्वेशन आप लोग को पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कोई भी इक्वेशन 1 डिग्री हो, एक्स वाई वेरिएबल हो, 1 डिग्री से हटके हो, जैसे आप लोग पढ़े हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये लीनियर इक्वेशन है 3 वेरिएबल का, ठीक है। तो कोई भी ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री 1 हो और 2 वेरिएबल एक साथ ना हो, जैसे एक्स वाई, ये 2 वेरिएबल एक साथ, इसकी डिग्री 1 इसकी डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो जो भी लेना लीनियर इक्वेशन, देखिए लेट एक लीनियर सिस्टम लिख रहे हैं, देखिएगा a11 x1 a12 x2, और सिस्टम देखिए जब 2 इक्वेशन एक साथ लिखा जाता है, 2 इक्वेशन एक साथ उसको सॉल्व किया जाता है, तो वही सिस्टम बन जाता है, ठीक है। एक इक्वेशन कहीं भी रहेगा ना, सिंगल इक्वेशन वो सिस्टम नहीं होना है। जब 2 इक्वेशन एक साथ दिया जाए और दोनों इक्वेशन की सहायता से 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन, तो वो सारे सिस्टम कहलाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। y1 y2
ये एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कितने n वेरिएबल के, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन देखिए कहीं भी, ये तो कोफिशिएंट रियल नंबर होंगे, इनसे नहीं, जो वेरिएबल है x1 x2 x3 xn n वेरिएबल के सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे सिस्टम में दिया रहेगा, सबसे पहले उसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे देखिएगा। एलिमेंट्स भरिए, पहला a11 a12 a13 डॉट 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 बढ़ जाएगा a1n a21 a22 a23 डॉट डॉट a2n a31 32 33 ऐसे। यहाँ क्या होगा am1 am2 am3 डॉट 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 amn। अब इसको कैसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। x1 x2 x3 डॉट डॉट डॉट, ये क्या होगा x, कितने वेरिएबल है, टोटल n वेरिएबल है, तो यहाँ क्या होगा xn हो जाएगा। अब इधर क्या होगा देखिए y1 y2 y3 डॉट डॉट, ये क्या है yn, ठीक है। इसी मैट्रिक्स को हम लोग शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं ax इक्वल टू वाई। देखिए a तो आपका ये मैट्रिक्स हो जाएगा, x ये x1 x2 x3 xn हो जाएंगे, y क्या हो जाएगा y1 y2 y3 ym, ठीक है। इसके बाद में देखिए दो टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशन रहेंगे, एक होमोजीनियस एक नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस राइट साइड के सारे टर्म जीरो, दैट मीन्स यहाँ y1 y2 yn की वैल्यू सब जीरो हो जाए, तो ये सिस्टम को हम लोग बोलेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। और ये नॉन जीरो रहे तो क्या बोलेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो कल हम आप लोग को होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए।